नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो से हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट के अंतर्गत ही इसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि हमने पहले शिक्षा के अर्थ, उसकी परिभाषाओं तथा शिक्षा की अवधारणाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि हम ज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ज्ञान ये शब्द उतना ही प्राचीन है, उतना ही विस्तृत तथा वास्तविक है जितना कि मनुष्य तथा हमारा समाज है। अगर हम बात करें आदि मानव की और उसके द्वारा किए गए भोजन, आवास, खेती, उसकी सोचने विचारने की शक्ति और उसकी सारी क्रियाओं तथा साथ ही वर्तमान समय में उसके द्वारा किए गए संपूर्ण विकास की, तो ये सब उसके अनुभवों का, या कहा जाए कि ये सब उसके ज्ञान का ही परिणाम है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आदि मानव की, हज़ारों लाखों वर्षों पूर्व के व्यक्ति की, जो भोजन, आवास और अपनी अन्य दैनिक क्रियाओं के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता था और धीरे धीरे उसने तब से विकास करते हुए आज के जिस मनुष्य को हम जानते हैं, जितना संपूर्ण विकास उसके द्वारा किया गया है, ये सारा विकास व्यक्ति के अनुभवों का अथवा उसके ज्ञान का ही परिणाम है। ज्ञान शब्द, इसको हम अवबोध करना, अनुभव करना, प्रोत्साहित करना, वास्तविकता को धारण करना, तुलनात्मक रूप से देखना, आत्मसात करना आदि शब्दों के रूप में भी जानते हैं। ये सारे शब्द जिनकी मैंने बात की है, ये सब शब्द कहीं ना कहीं ज्ञान का ही अवबोध कराते हैं, या इन सब जब शब्दों के बारे में, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान की ही बात करते हैं। ज्ञान जो कि हमारे मस्तिष्क में पहले से ही धारित है, पहले से ही विद्यमान है, या कोई अनुभव जिसको कि हम देखकर अथवा करके सीखते हैं, अनुभवों के आधार पर सीखना ही ज्ञान की श्रेणी में आता है। अर्थात किसी कार्य को करना, उसको देख कर या उसको सीख के करना, या अनुभव के आधार पर जब हम कुछ सीखते हैं तो वो सारी स्थितियाँ ज्ञान की श्रेणी में ही आती है। जैसे कि किसी व्यक्ति, स्थिति अथवा वस्तु को उसकी आकृति अथवा सामग्री के आधार पर जब हम देखते हैं, उसको सीखते हैं, उसके बारे में समझते हैं या उसे आत्मसात करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि इंद्रिय अनुभव, इंद्रियां हम सब जानते हैं, हमारे शरीर में 5 प्रकार की इंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सभी इंद्रियों के माध्यम से जब हम सीखते हैं, हम कुछ अनुभव करते हैं, अनुभवों के द्वारा जब हम सीखते हैं, जिसे कि हम इंद्रियानुभव कहते हैं, तो ये सारी प्रकार की स्थितियाँ हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। ये सारी स्थितियाँ हमें ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार जो ज्ञान है वो हमारे कार्यों को एक सुनिश्चित करने की योजना है। ये हमारे अनुभवों को एक क्रम में, एक योजना के रूप में कार्य करने, योजना के रूप में बनाती है, या योजना बनाने का कार्य ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जितने भी प्रकार के अनुभव हैं उनको धारण करने और उनको एक सुनिश्चित योजना के रूप में बनाने का कार्य ज्ञान हमारे मस्तिष्क में या हमारे मन में करता है। इस प्रकार ज्ञान व्यक्ति की एक मनोदशा है। यह ज्ञाता के मन में होने वाली हलचल है। अब इस हलचल को अगर दृढ़ बनाने के लिए, इस हलचल को या इस मनोदशा को दृढ़ करने के लिए, पुख्ता साबित करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। जैसे विश्वास की अनिवार्यता, जो भी ज्ञान या अनुभव या जिस चीज़ के बारे में हम या किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास हमारे द्वारा किए गए विश्वास का सत्य होना। अगर हम किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं तो वह वस्तु वास्तविक रूप में है या सत्य रूप में वह वस्तु है, तो यह अवस्था विश्वास के सत्य होने की है। और तीसरी तथा अंतिम अवस्था या तीसरी तथा अंतिम जो शर्त है या जो
स्थिति है वो प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना है। जिस चीज़ पे हमने विश्वास किया है, जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम सच बता रहे हैं, उसकी हमारे पास प्रमाण भी होना चाहिए। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके बीएड कोर्स की अथवा आपके शिक्षा शास्त्री शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की। तो जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपने इसके बारे में सुना है, आप जानते हैं कि एक ऐसा कार्यक्रम होता है, एक ऐसा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है जिससे हम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कहते हैं, जिससे हम शिक्षक बनने की प्रक्रिया को सीखते हैं। कैसे बना जाता है, ये सारी स्थितियाँ हम इस कोर्स के द्वारा सीखते हैं। तो ये हमारा विश्वास है। लेकिन जब हम इस कोर्स में, इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब हम एडमिशन ले लेते हैं तो हम इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात आपका विश्वास है, यानी कि एक ऐसा कोई कार्यक्रम है जो आप पीटीईटी या जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो बीएड में या शिक्षा शास्त्र में एडमिशन लेने के लिए, तो आपका विश्वास है कि हाँ, ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसके द्वारा आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में, शिक्षक बनने की जो उसमें आगे बढ़ते हैं वो। तो ये हमारा विश्वास जब सत्य होने लगता है, जब आप उसमें एडमिशन ले लेते हो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, बीएड अथवा शिक्षा शास्त्री में, तो ये यहाँ हमारी विश्वास की अनिवार्यता हो जाती है। जब वास्तव में ऐसा कोई कोर्स होता है और उसमें आप एडमिशन लेने लगते हैं या आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपका विश्वास सत्य हो जाता है। और प्रामाणिकता, जब आप 2 साल पूरे करके जब पास हो जाते हैं एग्ज़ाम देके और आपके हाथ में मार्कशीट आ जाती है या आपके हाथ में इसकी डिग्री आ जाती है, तो आपके पास प्रमाण हो जाता है कि आपने बीएड अथवा शिक्षा शास्त्री कोर्स किया है। तो ये तो एक स्थिति की बात हो गई। अगर मैं बात करूं किसी वस्तु की, जैसे हवा महल, यह एक ऐतिहासिक स्मारक हो गया, तो ये एक वस्तु है जिसके बारे में आप जानते हो। तो ये आपका विश्वास है कि हाँ, जयपुर में हवा महल नाम की कोई एक जगह है या कोई एक इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है। अगर आप वहाँ जाकर के उसे खुद से देखते हैं तो आपका विश्वास सत्य हो जाता है कि हाँ, मैंने इस इमारत को देखा है, जो कि एक इमारत जयपुर में स्थित है। ये विश्वास आपको सत्य हो जाता है कि हाँ, हवा महल नाम की एक ऐतिहासिक इमारत है। और आप प्रमाण, जब आप उसमें जाके देखते हो या प्रामाणिक रूप से जब आप ये विश्वास हो जाता है, आप उसको देख लेते हो या आपने उसकी पिक्चर्स क्लिक की है, तो ये सब आपकी ये सारे आपके अनुभव अथवा ज्ञान को सुदृढ़ बना देते हैं, उसको सत्य बना देते हैं। जहाँ आपकी विश्वास हो जाता है, विश्वास आपका सत्य हो जाता है और आप प्रामाणिक रूप से उस स्थिति को जान लेते हो, आपने उस स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया होता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो ज्ञान की सत्यता के लिए आवश्यक होती हैं, जिससे कि हमारी स्थिति या हमारे ज्ञान को सुदृढ़ अथवा वास्तविकता प्राप्त होती है। अगर मैं शब्द उत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की बात करूं, तो ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध अथवा अनुभव करना। परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। यहाँ मैंने कुछ चुनी हुई परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बौद्ध दर्शन के अनुसार, महात्मा बुद्ध के अनुसार, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलवाए। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अनुसार जहाँ संपूर्ण विश्व को, सारे जगत को दुखों का साधन माना गया है, जहाँ सारे पूर्ण संसार को दुख से पूर्ण माना गया है, वहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान वह अलौकिक शक्ति है जो व्यक्ति को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिला देगी, जिसको बौद्ध दर्शन में सत्य ज्ञान, जो कि महात्मा बुद्ध को हुआ था, जो वह एक बहुत व्यापक स्थिति होती है ज्ञान की, जहाँ अगर मनुष्य को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह समस्त सांसारिक दुखों से, ईर्ष्याओं से और सभी प्रकार की स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। इसके पश्चात सुकरात, आपके अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। अर्थात ज्ञान अगर हमें होता है, आपने ज्ञान को एक शक्ति के रूप में माना है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान की सहायता से कोई भी कार्य कर सकता है। हरलॉक के अनुसार ज्ञान बुद्धि तथा योग्यता का समन्वय है। अर्थात जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान जब होता है तो वो बुद्धि और योग्यता का समन्वय होने के पश्चात हमें किसी स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। हरलॉक के अनुसार जो ज्ञान है
वो मनुष्य की बुद्धि और योग्यता दोनों का समन्वय, दोनों का समन्वित रूप ही ज्ञान है। अब बात करते हैं हम ज्ञान की अवधारणाओं के बारे में। जब हम शिक्षण करते हैं या जब हम शिक्षण अध्यापन कार्य करवाते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, और हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ही ज्ञान प्रदान करना है, अपने विद्यार्थी को अनुभव देना है, कुछ नया सिखाना है, उसके द्वारा सीखे गए को सही दिशा, सही मार्ग प्रदान करना है। अपने विद्यार्थी का शिक्षक का माफ़ कीजिएगा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। जो भी तथ्य हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वे सारे सत्य पर आधारित होते हैं, और सत्य तथा ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं कहूँ सत्य और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सत्य होगा वह ज्ञान, जहाँ ज्ञान होगा वह सत्य होगा, जिसके लिए हमने पूर्व अनिवार्य शर्तों की भी बात की है। जहाँ पे सत्य होना, ज्ञान का प्रमाणित होना, ये सब आवश्यक है, तो इन्हीं से मिलकर ज्ञान बनता है। तो सत्य और ज्ञान एक दूसरे से आवश्यक रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर हमारे इतिहास की या हमारे शास्त्रों की बात की जाए तो हम शाश्वत सत्य को ही ज्ञान मानते हैं। जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वही ज्ञान है। और समाज की अगर बात की जाए तो समाज के लिए ज्ञान ही शिक्षा है। ज्ञान को हम प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान मनुष्य अपनी इंद्रियों और अनुभवों से प्राप्त करता है। जैसा कि हमने पहले बात की है, हम अपनी पांचों इंद्रियों से देख कर, चख कर, किसी वस्तु को छू कर, उसके बारे में सुनकर, अथवा हम अपने जो भी ज्ञान या जो भी स्थितियों के बारे में हम अपनी इंद्रिय अनुभव से सीख कर या जैसे भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इंद्रिय अनुभवों के आधार पे, तो वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और दूसरा ज्ञान होता है, ज्ञान का दूसरा प्रकार है परोक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान होता है हमें दूसरों से अथवा पुस्तकों के माध्यम से हमें यह ज्ञान का यह रूप परोक्ष ज्ञान हमें दूसरों के द्वारा अथवा पुस्तकों से प्राप्त होता है। तो शिक्षा व्यवस्था में दोनों ही प्रकार के ज्ञान का महत्व है। जब हम सीख के ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम अपने अनुभवों के द्वारा स्वयं करके जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में यह भी हमारे लिए आवश्यक है। साथ ही पुस्तकीय ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, जहाँ हम विचारों की, आदर्शों की, इनकी बात करते हैं, तो यह भी ज्ञान हमारी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। अर्थात ज्ञान के दोनों रूपों का, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, दोनों रूप सम्मिलित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। ज्ञान केवल अनुभूति आधार है, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि ज्ञान केवल हमारी अनुभूति, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हम एक गेंद को देखते हैं तो हम उस गेंद को, उसके रंग, रूप, आकार आदि, हमें वो सब कुछ एक बॉल में, एक गेंद में हमको दिखाई देता है। और यदि जब हम साइंस की क्लास में होते हैं और या ज्योग्राफी की क्लास में होते हैं और इसी गेंद को हम एक ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं, जब हमारा टीचर हमें हमारी क्लासेस में हमने देखा होगा कि उसको एक ब्रह्मांड के रूप में, ग्लोब के रूप में हमें दिखाया गया, तो हम इस पर पृथ्वी का आकार, उसकी सतह, उसके संपूर्ण रूप को जब ये बॉल हमें फिर वैसे दर्शाने लगती है तो वह बॉल ग्लोब का आकार ले लेती है, जहां हम विभिन्न स्थितियों को इस बॉल के ऊपर हम देखते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान जो है वो अनुभूति होती है। हम एक बॉल के अंदर एक ग्लोब को भी देख सकते हैं, उसके अंदर हम एक बॉल को भी देखते हैं। हमारे अनुभवों के आधार पे हम हमारे विचारों के, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, इसके आधार पे, अनुभवों के आधार पे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि ज्ञान के कई स्तर होते हैं, कई स्तरों की व्यवस्था है, और इस सभी व्यवस्थाओं का सम्मिलित रूप, समन्वित रूप एक व्यवस्था के रूप में हमारे मन और मस्तिष्क में व्यवस्थित होता है, और यही ज्ञान है। तो आज का ज्ञान की परिभाषाएं, इसका अर्थ और अवधारणा यहीं तक थी। आशा करती हूँ मेरा भी यह प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम ज्ञान के प्रकार और इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।